हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू पाकिस्तानी प्रिंग्स एक्शन चैनल। उम्मीद होगा सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरी दुआ आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है गाइस फैजान। मेरा नाम है जावेद। सो गाइस, आज वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। अगर इंडिया की रुपीस की इंटरनेशनल बात की जाए तो गाइस करेंसी उनकी बहुत ज़्यादा अप है या डाउन, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। टाइटल देख के ही पता लगेगा। जो टाइटल मैं आपको लेकर हूँ बहुत ओपी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आप लोग स्टार्ट लेके एंड तक जरूर देखना। आप लोग को स्किप नहीं करना। अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। गाइस, टाइटल आपको लेकर आया हूं, हाउ इंडियाज मास्टर स्टॉक विल मेक रुपीज इंटरनेशनल। सो गाइस, वीडियो देखेंगे, वॉच करेंगे स्टार्ट तक, तो पता लगेगा क्या है इंटरनेशनल प्राइस वगैरह रुपीज की। काउंट स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अब भारत का यूपीआई इंटरनेशनल होने वाला है। इंटरनेशनल होने वाला है। यानी भारत के बाहर रहने वाले इंडियंस भी अब यूपीआई रेजिडेंट इंडियन मेक यूपीआई पेमेंट। ओह भाई, कितना सोलह अच्छी कर दी। इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। लेकिन एक और स्ट्रेटजी है जिस पर भारत बैकग्राउंड में काम कर रहा है। Good. एक एक्शन प्लान है जिससे सिर्फ यूपीआई नहीं, हमारा सिक्का यानी इंडियन रूपी इंटरनेशनल बन सकता है। रूपी को आज विकसित होने की जरूरत है, इंटरनेशनल बनने की जरूरत है। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एक कॉम्प्लेक्स आइडिया को समझेंगे। Nice यार। इंटरनेशनल करेंसी कैसे बनती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। Subscribe. चैप्टर 1, ये इंटरनेशनल करेंसी होती क्या है? वाकई में कुछ दिन क्या पहले है? हम इजिप्ट में थे और टैक्सी ड्राइवर को देने के लिए इजिप्शियन पाउंड थोड़े कम पड़ रहे थे, तो उसने कहा अगर आपके पास यूएस डॉलर्स हैं तो वो भी चलेंगे। बात सिर्फ उस टैक्सी ड्राइवर की नहीं है, बल्कि हर एक शॉप की है जो हमें यूएस डॉलर में चीजें बेचने के लिए रेडी था। इनफैक्ट आई थिंक दे प्रेफर द यूएस डॉलर ओवर देयर ओन करेंसी। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर के कई देशों में अपनी करेंसी की तरह दूसरी करेंसीज की भी कुछ वैल्यू है। यूएसडी है एक इंटरनेशनल करेंसी। Definition अमेरिका की जो करेंसी इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल करेंसी वो करेंसी है जो अलग अलग देशों में ट्रेड के लिए यूज हो सकती ओह, है। इसे एक्टिवली nice. ट्रेडेड करेंसी भी कहते हैं। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पहले कोई करेंसी हुआ नहीं करती थी, लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे। मैं मेरे खेत में टोमेटो ग्रो करता हूँ और सपोज मुझे गेहूं की जरूरत है, तो मैं मेरे टोमेटो देकर गेहूं लिया करता था। लेकिन इसमें कई सारे लिमिटेशंस थे, इसलिए लोगों ने करेंसी बनाई, ये पेपर का टुकड़ा। जब भी ये पेपर का टुकड़ा एक्सचेंज होता है तब भी एक और चीज एक्सचेंज होती है और वो है ऑसम। ट्रस्ट। सो ऐसे देशक करने ब्रो, को मैं खुद क्यों ऐसा नहीं? एक Nice. पेपर का टुकड़ा प्रिंट कर सकता हूँ और उस पर कोई भी अमाउंट डाल सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस पर फिर ट्रस्ट सिर्फ मैं करूंगा, और मेरे ट्रस्ट करने से या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल। एक करेंसी में लोगों को ट्रस्ट करने की ओह, जरूरत होती है, nice. और उस भाई, पर करना जितने चाहिए। ज्यादा ट्रेडर्स ट्रस्ट करेंगे उतनी ही उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अब हाँ भाई, करेंसी हैज बिल्कुल। नो वैल्यू विदाउट ट्रस्ट। वो टमाटो और गेहूं वाला एग्जाम्पल लेते हैं और उसे आज की दुनिया में अप्लाई करते हैं। सपोज भारत श्रीलंका से चाय खरीदता है, श्रीलंका चाइना से शुगर खरीदता है। अब श्रीलंका पैसे उसी करेंसी में लेगा जिसका आगे कुछ यूज हो, जो चाइना बाद में एक्सेप्ट करे। नहीं तो श्रीलंका के पास गांधी जी के फोटोज जमा हो जाएंगे जिसका वो कुछ कर नहीं पाएंगे। थोड़ा रिवाइंड करते हैं। कॉलोनाइजेशन की वजह से वर्ल्ड ट्रेड में ब्रिटिश पाउंड एक इंटरनेशनल करेंसी बन चुका था और 1944 में ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट के बाद सारी मेजर कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि यूएस डॉलर स्टैंडर्ड बन जाएगा। दुनिया ऑयल पर चलती है और 1973 में अमेरिका ने ओपेक देशों को पेमेंट्स डॉलर में एक्सेप्ट करने के लिए कन्विंस इस एक मोमेंट में अमेरिका पेमेंट डॉलर में करना आज के दिन यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड और कुछ इंटरनेशनल करेंसी सारी इंटरनेशनल करेंसीज की कैटेगरी में आता है, क्योंकि उनके खुद के देश को छोड़कर दूसरे देश उनकी करेंसी की वैल्यू करते हैं। चैप्टर 2, व्हाई रूपी नीड्स टू गो इंटरनेशनल। आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स लोएस्ट लेवल तक गिर गए। जब डॉलर का रेट बढ़ने लगता है तब आरबीआई अपने रिजर्व्स में से डॉलर्स बेचने बिल्कुल भाई, के सही लिए कह रही supply है। बढ़े और रेट कम हो। 2022 में आरबीआई ने $40 बिलियन से ज्यादा 40 बिलियन में खर्च कर दिए हैं। आज सिचुएशन ऐसी है कि भारत एक नेट इंपोर्टर देश, यानी हम ओवरऑल दुनिया में जितनी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं उससे कई ज्यादा चीजें इंपोर्ट करते हैं। ओह, nice. सारी ये है important भाई। चीजों की पेमेंट हमें डॉलर में डॉलर ही मिलती है, बिल्कुल। डॉलर एक्सपोर्ट के इस डिफरेंस को ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। सिर्फ अक्टूबर के महीने में हमारा ट्रेड डेफिसिट 26.91 बिलियन एक्सपोर्ट डॉलर। इस्लाम Billion 7%। आत्मनिर्भर Oh my भारत के God। नारे क्यों ना लगाए, सच तो ये है कि इंपोर्ट्स कम होने वाले नहीं हैं और इसकी वजह से आने वाले टाइम में डॉलर की प्राइसेस बढ़ने ही वाले हैं। But there is hope. Chapter 3,
होप फॉर इंडियन रूपी। हमने भारत का पिछले कुछ सालों का ट्रेड डेटा एनालाइज किया और एक काफी होपफुल नंबर सामने आया। ऐसे 154 देश हैं जिनके साथ भारत के एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा हैं। तो बिल्कुल ये बात एक फैक्ट है कि चाइना जैसा देश रुपी में ट्रेड करने के लिए कभी भी नहीं मानेगा और बिल्कुल। उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करना भी वेस्ट। लेकिन बांग्लादेश मान सकता है, श्रीलंका मान सकता है और इनफैक्ट माना भी है। श्रीलंका ने भारत के साथ रुपी में ट्रेड करना स्टार्ट किया है और इसमें दोनों देशों का फायदा ही है। आज बिल्कुल। श्रीलंका के पास Good डॉलर यार, नहीं है, awesome है bro। इंडियन रुपीस में पेमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली रशिया पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हैं तो वो डॉलर्स में ट्रेड नहीं कर सकते। श्रीलंकन रुपी डॉलर के मुकाबले 84% गिरी है और इंडियन रुपी के मुकाबले सिर्फ 20%। Good। 70 बस। डॉलर खरीदने के बजाय रुपी खरीदना सस्ता है। अमेरिका अपने देश के बाहर भी खर्च होने वाले एक एक डॉलर पर नजर रखता है, उसे रेगुलेट करता है, उसे कंट्रोल करता है। तो रशिया ने चाइना के साथ युआन में ट्रेड करना स्टार्ट किया युआन। और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद रशिया और चाइना के बीच ट्रेड बढ़ा है। सिमिलरली रशिया के मामले में भारत के साथ भी रूपी में ट्रेड शुरू हो सकता है। ओह। यानी रूपी इंटरनेशनल होने की वजह से भारत का फायदा तो होगा ही, सिवाय दो टाइप के देशों का बहुत ज्यादा फायदा होगा। श्रीलंका जैसे देश जिनके पास देने के लिए डॉलर्स ही नहीं, और रशिया जैसे देश जो चाहकर भी डॉलर ट्रेड नहीं कर सकते। आज के सिचुएशन में ट्रेड कैसा होता है ये देखते हैं। मान लो बी इंडिया का एक कार डीलर है जो फ्रांस के डीलर ए से कार इंपोर्ट कर रहा है। अब पेमेंट करने के लिए बी अपने इंडियन बैंक के पास इंडियन रुपीस लेकर जाएगा। इंडियन बैंक उन पैसों को यूरोस में कन्वर्ट करेगा, बिल्कुल। और फॉरेन बैंक को पेमेंट करेगी। फॉरेन बैंक फ्रांस के डीलर ए को यूरोस ट्रांसफर करेगी एंड देन द कार्स विल बी शिफ्ट फ्रॉम फ्रांस टू इंडिया। लेकिन अब ये सिचुएशन बदलने वाली है। अब आरबीआई ने स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट का सिस्टम शुरू किया। इसमें दूसरे देश भारत में इंडियन रूपी अकाउंट्स खोल सकते हैं। सपोज फ्रांस ने एसबीआई के साथ एक वॉस्ट्रो अकाउंट खोला। जब बिल्कुल। भारत का डीलर भी कार्स इंपोर्ट करता है तो अब उसे पेमेंट्स यूरोस में नहीं रुपीस में करनी होंगी। ये ओह। पेमेंट्स फॉरेन बैंक में नहीं बल्कि भारत के एसबीआई में ही करना होगा। फ्रांस के SBI में, वॉस्ट्रो अकाउंट फॉरेन। में इंडियन रुपीस जमा हो जाएंगे। तो वो उन रुपीस का करेंगे क्या? फ्रांस अपने वॉस्ट्रो अकाउंट के रुपीस को खर्च करके भारत के एक्सपोर्टर्स से चीजें खरीद सकता है। यानी ओह, इंडियन good। एक्सपोर्टर्स को भी पैसे इंडियन रुपीस में ही मिलेंगे। यानी अब भारत के पैसे भारत के बाहर नहीं जाएंगे। That's the plan। आज 35 ऐसे देश है जो इंटरनेशनल ट्रेड रूपी में करने के लिए रेडी। अगर भारत इसमें सफल हुआ तो ये भारत के लिए इस डेकेड की सबसे बड़ी इंटरनेशनल जीत होगी। चैप्टर 4 द रियल चैलेंज। रशिया और श्रीलंका जैसे देशों को कन्विंस करना पॉसिबल है और उन पर काम भी जारी है। तो किन्हें कन्विंस करना मुश्किल है? सौदी अरेबिया को, यूएई को, क्योंकि एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में सारा ट्रेड ये बड़े शहर है ना, ये बात तो है। भारत के बीच इनका बहुत सख्त है बिलियन डॉलर्स का तभी। सरप्लस है। सऊदी और भारत के बीच 20 बिलियन डॉलर्स का सरप्लस है। आसान भाषा में हमने उन्हें टमाटोज बेचे, उन्होंने हमें गेहूं बेचे और इसके बाद भी हमने उनसे रिस्पेक्टिवली 12 बिलियन डॉलर्स और 20 बिलियन डॉलर्स के गेहूं ज्यादा खरीदे। आज की घड़ी में ये पेमेंट्स डॉलर्स में होते हैं। तो ये डॉलर्स वो देश कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी दूसरे देश को दे सकते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसेट्स खरीद सकते हैं। लेकिन अगर ये एक्सेस पैसा उनके पास रुपीज में बच गया तो उनका उन्हें क्या फायदा? ये बिल्कुल। है भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज, जिसके लिए आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों को बड़े पॉलिसी चेंजेस लाने होंगे और ओह। हमें हमारा ट्रेड डेफिसिट कम करना होगा। बेसिकली एक्सपोर्ट्स बढ़ाने होंगे और रुपी का ट्रेड छोड़कर और कैसे इस्तेमाल हो सकता है इसके बारे में सोचना होगा। फॉरेन बिल्कुल। इन्वेस्टर्स को भारत में रुपी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए और इंसेंटिव्स देने होंगे। नाउ दिस टॉपिक इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर दिस वीडियो, तो वील एक्सप्लेन इट इन अनदर वीडियो। चैप्टर 5, क्या ये सब इतना आसान है? अगर ये सारी बातें एक 5-10 मिनट के वीडियो में एक्सप्लेन हो सकती है तो भारत कुछ करता क्यों नहीं? द आंसर इज चीजें कहना जितना आसान होता है उन्हें एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल होता है। मुश्किल चाइना का होता है। एग्जांपल लेते हैं। चाइना 2009 से ही ये सारी बातें ट्राई करता है और अब तक सिर्फ 2% यूएस डॉलर का शेयर कम कर पाया है। यूएस डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं, एक वेपन है। उसका डोमिनेंस इतना ज्यादा है। दुनिया भर में एक यूएस डॉलर कैसे स्पेंड हो सकता है ये कंट्रोल करती है यूएस फेड यानी अमेरिका की सेंट्रल बैंक। अगर वो कल इंडिया पे सैंक्शंस लगा देंगे तो हम ऑयल डॉलर्स में खरीद नहीं पाएंगे। ऑलरेडी ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और बिल्कुल वो और है। भी बढ़ेंगे और दूसरे देशों को डॉलर में पे करने के लिए हम और ज्यादा डॉलर्स खरीदेंगे। आज डॉलर की प्राइस 82 रुपीज है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये नंबर 90 to 100 रुपीज तक भी जा सकता है और इसमें भारत की एक बड़ी गलती होगी कि हमने टाइम रहते हुए सही कदम नहीं उठाया। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सच ये है कि पूरी दुनिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है जिसकी शुरुआत 2020 में हो चुकी थी और वो खत्म कब होगा किसी को पता नहीं। पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह भारत की इकोनॉमी भी अंडर प्रेशर।
और ये प्रेशर हमें मजबूत बनाएगा या तोड़ेगा, बिल्कुल। ये सिर्फ वक्त ही बताएगा। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ा। सो गाइस यहाँ वीडियो हम खत्म करते हैं। गाइस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी। भारत आप लोग कोशिश करेंगे कि जो अपनी एक रूपी इंटरनेशनल करेंसी लॉन्च की जाए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अपनी रूपी कंट्री इंटरनेशनल करेंसी लॉन्च की जाए, क्योंकि उससे हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, अगर किसी के पास डॉलर नहीं है तो वो अपने ही करेंसी में कुछ चीज़ परचेज कर सकते हैं। इट इज़ गुड पॉइंट गाइस, क्योंकि हम भारत जाएँ या भारत से अगर बंदा दुबई चला जाता है, अगर दुबई की करेंसी उसके पास नहीं है तो वो अपनी एक रुपये में वहां से कुछ चीज खरीद सकते हैं। हाँ, अगर देखा जाए अगर दुबई की करेंसी अगर इंडिया में आए तो गाइस इट नॉट एक्सेप्टेबल, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे अपनी करेंसी चेंज करें, भारत की करेंसी में लेकर आए। हाँ जी, ऐसे ही होगा। सेकंड पॉइंट गाइस, अगर थर्ड पॉइंट की बात की जाए गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इसको आपने स्किप नहीं करना गाइस, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत मॉरल वीडियो थी। इसमें देखने मिला कि गाइस कि अगर आप यूएसए चले जाएं बिलफर्ज, हाँ, अगर आप वहां जाके अपनी करेंसी उनको देते हैं तो वो आपके एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे डॉलर में इसको कन्वर्ट करके आप डॉलर में लेकर आए, तब हम लेंगे, तब वो आपसे कुछ चीज वो आपको बाय करने देंगे, उसके बाद आपको बाय नहीं करने देंगे। तो हमें भारत को करना चाहिए कि एक अपनी बनाए, वो अपनी एक इंटरनेशनल करेंसी लॉन्च करेगा। इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग हमारी वो वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर राय देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।